जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने कल पढ़े थे क्वेश्चन है ना, और कल के बाद जो आगे की कहानी है आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था, है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है ना, देखते हैं उसे। ये वाला क्वेश्चन था, क्लियर। तो छह पुरुष या 12 महिलाएं मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने काम को कितने समय में करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल क्या हुआ ना कि ये वाली लाइन जो हमने को कवर ही नहीं किया और सॉल्व कर दिया, है ना। इसी वजह से वो क्वेश्चन का आंसर आ नहीं आता। तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये देखिए, 6 महिला या 12 पुरुष। तो हमसे बोला गया है कि अगर 6 महिलाएं काम करें तो कितने दिन में होता है वो काम। तो वो काम होता है 20 दिन में। इतना क्लियर। या का मतलब ही होता है तो होता है 20 दिन। अगर कितने पुरुष, सॉरी 6 पुरुष करें तो काम कितने दिन में होता है 20 दिन में। अगर महिलाएं करें कितनी, 12 महिलाएं करें तब भी काम कितने दिन में होता है, तो तब भी काम होता है 20 दिन में। इतना क्लियर। इसके बाद हम निकालेंगे कि एक महिला और एक व्यक्ति की क्षमता, एक पुरुष की क्षमता। तो देखें 20 छिंग 120, या फिर ऐसा भी कर सकते कि 20 से 20 से कैंसिल हो जाएगा। तो 6 पुरुष और 12 महिलाएं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी यहाँ पे आ गया एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं। क्लियर। यानी जो क्षमता आ गई वो आ गई कि एक पुरुष है वो 2 महिलाओं के बराबर काम करता है। इसके बाद क्लियर। फिर हमसे बोला गया है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो 8 पुरुष हैं प्लस 16 महिलाएं हैं, है ना। तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम उनको आदमी आदमी बना दें या पुरुष पुरुष बना दें, या फिर उनको महिला महिला बना दें, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 8 पुरुष तो हैं और 16 महिलाएं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक आदमी बराबर कितनी होती है, एक आदमी बराबर 2 महिलाएं। तो 16 महिलाओं बराबर कितने आदमी होंगे, तो 8 आदमी बराबर कितनी होंगी, 16 महिलाएं। इतना क्लियर। समझ रहे हैं ना आप, कि मतलब जैसे उन्होंने ये बोला हमसे कि जो एक आदमी है वो 2 महिलाओं के बराबर काम करता है। तो 16 महिलाओं की जगह कितने आदमी ले लेंगे अपन, 8 आदमी ले लेंगे, 2 महिलाएं ना देंगे एक आदमी की जगह। तो यहाँ पर 16 महिलाओं की जगह कितने ले लेंगे अपन, 8 आदमी। यानी 8 आदमी ये हो गए, 8 अपने पास पहले से थे या 8 पुरुष थे के लिए। तो 8 पुरुष और ले लिए। टोटल कितने पुरुष हो गए, तो टोटल हो गए 16 पुरुष, है ना। अब बस इतना जम गया। एक कल अपन ने लाइन कंप्लीट नहीं की थी, इसलिए हमने इसको दोबारा करने की। तो देखें M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। क्लियर। M1 यानी पुरुष। तो क्या बोला है कि कितने आदमी, 6 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। मान के चलिए वो काम कितना है, एक है। तो 6 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बराबर। तो अब 8 आदमी और 16 महिलाओं की जगह अपन कितना ले लेंगे, 16 आदमी ही ले लेंगे। तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, लेकिन जो मेन कंडीशन, इससे दुगने काम को। अगर एक काम एक हो रहा है तो ये कितना होगा, 2 काम। क्लियर। या 2 जो वर्क करेंगे तो कितना करेंगे, 2। इतना क्लियर। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी यहाँ पे कितना बन गया। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो तो देखें 10 छिंग 60 बटे 1 बराबर, यहाँ पर तो कुछ क्या बचा, 4 इंटू डी। ठीक है, 4 गुणा में जाएगा बटे में, ठीक है। तो बटे में जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसे सॉल्व। तो जब बटे में जाएगा तो 1 के साथ गुणा होगा, 4 एकम 4 बराबर D2। 4 से कैंसिल किया, 4 एकम 4 बचा 2।
4 पंचे 20, यानी जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 15 दिन, है ना। तो कल ये जो क्वेश्चन अपन से मिस्टेक हुआ था उसका हमने आपको आंसर बता दिया। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 15 दिन। क्लियर। ये हमें तब पता चला जब कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया, है ना। पहला कमेंट आया था विशाखा केसरवानी का, है ना। तो विशाखा ने बताया कि सर वो उसमें दुगने वाला है ना, तो हमारा तो ध्यान ही नहीं गया था वहाँ पे, है ना। तो कभी भी ऐसा हो तो आप लोग खुल के बता सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो हम उसको दोबारा दूसरी क्लास में कराने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। क्लियर। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकती हैं, जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, है ना। कुछ लोग तो इसको कर भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला गया, 3 पुरुष और 5 महिलाएं। कितने पुरुष, 3 पुरुष और 5 महिलाएं। जब और की बात हो ना, 3 पुरुष और 5 महिलाएं, तो एम लेते हैं अपन मैन के लिए यानी पुरुष के लिए, डब्ल्यू लेते हैं औरत के लिए या महिला के लिए, है ना। इतना क्लियर। इसके बाद 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 14 दिन में कर सकते हैं, 14 दिन में कर सकते हैं, बराबर। इसके बाद क्या बोला गया, इसके बाद बोला गया कि 5 पुरुषों से 14 दिन में, अगर केवल 5 पुरुष हो तो उसे कितने दिन में कर देंगे, 14 दिन में कर देंगे। कितना क्लियर। यहाँ पर जो हम क्षमता निकालेंगे तो एक महिला और एक पुरुष की हम क्षमता निकाल लेंगे कि क्षमता है कितनी। क्लियर। तो देखें सीधा सीधा सा है, 14 से 14 तो कैंसिल हो ही जाएगा। क्लियर। यहाँ पर फिर हम सॉल्व करेंगे तो कितना है 3 महिला, सॉरी 3 पुरुष हैं जो, ये प्लस के उस साइड हो जाएंगे माइनस के, यानी 5 वुमेन बराबर 5 मैन माइनस 3 मैन। 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, तो 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यानी 5 महिलाओं बराबर क्या आ जाएगा, 2 आदमी आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर एम डब्ल्यू के बटे में अपन एम को लाएंगे और 2 के बटे में अपन 5 को ले जाएंगे, क्योंकि गुणा में जाएंगे भाग में बटे में। क्लियर। तो यानी जो महिलाओं की क्षमता है वो कितनी है 2 और पुरुषों की क्षमता कितनी है, तो पुरुष की क्षमता है 5। इतना क्लियर। इसके बाद 5 पुरुष और 5 महिलाओं, ठीक है। तो कितने पुरुष, 5 पुरुष प्लस 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर। तो देखें जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास क्या दिया है कि 5 महिलाएं तो दी हैं, है ना। 5 महिला हमारे पास पहले से दी है, या फिर अपन ऐसा करेंगे कोई काम ले रहा है। काम क्या ले ले रहा है अपन, कि जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, पुरुष कितना काम करते हैं, पुरुष करते हैं 5 काम, यानी 5 × 5 प्लस, और जो महिलाएं हैं, महिलाएं कितना काम करती हैं 2 काम, यानी एक महिला करती है 2 काम, तो 5 महिलाएं कितना करेंगी, तो देखिए 5 25 और 5 दूनी 10, टोटल कितना काम करेंगे लोग, तो हो जाएगा 35 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद जैसा कि अपन कल कुछ क्वेश्चन में देख रहे थे कि किसी भी, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो वैल्यू, है ना, दोनों में सेम आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन फिलहाल इसमें रख दे रहा है कि 5 महिलाएं किसी काम कितने दिन में करती हैं, सॉरी 5 आदमी किसी काम कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। इतना क्लियर। तो जो आदमी है, एक आदमी कितना काम करता है, 5 × 14, 14 पंचे 70 पंचे 350, है ना। तो जो 350 आ रहा है ये हमारा क्या आ जाएगा, काम, जिसे अपन बोल सकते हैं टोटल वर्क या फिर पूरा काम। इतना क्लियर। 350 हमारा काम आ गया। 5 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर कितना काम करती हैं एक दिन में, 35 काम। क्लियर। तो 350 काम कितने दिन में होगा, 35 से कम 35 और 0,
तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 10 दिन। क्लियर, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 10 दिन। क्लियर बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं जैसे कि अपन कल भी कर रहे थे इनको, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसके पहले हम आपको एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो इसके पहले, है ना। तो इसमें ज़रूर बताना कि अब आपको इसमें बेहतर लग रहा था कि इस टाइप में क्वेश्चन बेहतर लग रहा है ना। तो ज़रूर बताना अगर आपको इस टाइप में बेहतर लग रहा है तो अपन फिर यही पैटर्न रखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें भी लग रहा है कि पहले की अपेक्षा क्लियर दिख रहा है ना। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में ना जो थोड़े वर्ड हैं वो पतले है ना, इसमें थोड़े डार्क वो कर दिए हमने, बोल्ड कर दिए, है ना। तो देखिए अच्छे लग रहा है ना। तो जैसा भी हो बता देना, अपन फिर इसी पैटर्न में रखेंगे क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए फिलहाल अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद पिछले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है 10 महिलाएं किसी काम को, कितनी महिलाएं, 10 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 6 दिन में पूरा करती हैं, 6 दिन में बराबर। इसके बाद क्या बोला गया, 6 पुरुष उसी कार्य का या उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 6 पुरुष। तो 6 पुरुष करते हैं उसी कार्य को 5 दिन में। हम पहले बता चुके हैं आपको कि महिलाओं के लिए अपन लेंगे, सॉरी मिस्टेक है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए लेंगे अपन क्या, वुमेन, और पुरुषों के लिए लेंगे अपन मैन, है ना। यहाँ पे दिख नहीं रहा, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही। चलो देखिए यहाँ पे लिख दे रहा थोड़ा साइड में, वहां पे अब नहीं लिख रहे। पिछले क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं आई ना, हाँ ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत। देखें तो कितनी महिलाएं हैं, 10 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 6 दिन में बराबर। उसके बाद 6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 5 दिनों में। तो 6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 5 दिनों में बराबर। बच्चों के लिए अपन, बच्चों के लिए क्या लेंगे, सी लेंगे, या चाइल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, तो अपन उसे सी कोड में यूज करेंगे। 8 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, यानी 8C बराबर कितना आ जाएगा, 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं उस कार्य को। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 औरतें हैं 6 दिन में करती हैं, यानी कितना काम करती हैं, 60। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 काम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 8 80। इतना क्लियर। देखें यहाँ तो या तो आप इसे छोटा कर दें, है ना, तो बेहतर है। बाकी आप एलसीएम लेके भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमें ये पता चल गया कि जो काम हो रहा है वो काम कितना हो रहा है। ये जो महिला है, 10 महिला किसी कार्य को 6 दिन में करती है, यानी वो काम कितना है, 60 महिलाओं के लिए। और जो पुरुष कहते हैं, 6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं, ठीक है। यानी इनकी क्षमता आ गई, इतने दिन में कर सकते हैं उस काम को। क्लियर। यहाँ पे हम देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, कितना बना, 6 8 3। ऐसा हम कोई काम ले लेंगे, मान के चलिए हमने ले लिया 24 काम, तो यहाँ पे हमें इनकी काम की क्षमता पता चल जाएगी, है ना। हमें यहाँ पे जो काम की पूरी क्षमता पता चल जाएगी, लोग इनका जो क्षमता का अनुपात है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 24 लिया अपन ने, ये 6 दिन में कर सकती थी, तो एक दिन में कितना काम करती होंगी, 6 चौके 24। और ये 5 काम कर सकती थी, जो महिला है 5 काम कर सकती थी, तो 3 8 सॉरी महिलाएं 3 का कर सकती हैं, तो 24 काम कितना, या इनकी क्षमता कितनी है, 3 8 24। यहाँ पे जो बच्चे हैं, तो बच्चे कितना काम करते हैं, 8 काम, या 8 दिनों में करते हैं उस काम को। तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, तो एक दिन में करते होंगे 8 3 24।
है ना। हमसे क्या पूछा गया है कि एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे। तो महिला का बोला गया है सबसे पहले अपन के लिए, तो महिलाओं का अपन पहले लेंगे, है ना। तो महिलाओं का कितना है अनुपात 4, पुरुष का कितना है 8 और बच्चे का कितना है 3। तो 4 8 3 कौन सा आ रहा अनुपात, तो अनुपात आ रहा है डी। क्लियर। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था कि जो हमारा ये वास्तविकता में जो आया है वो क्या आया था हमारा समय का, कि ये 60 दिन में कर सकते हैं, ये 30 दिन में कर सकते हैं, 80 दिन में। अपन समय से निकालते हैं कार्य का अनुपात या कार्य क्षमता जो हमें निकालनी है, इनकी क्षमता कितनी है। क्लियर। तो अपन ने कोई नंबर ऐसा ले लिया, ऐसा आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसके बाद चलिए अब पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना था तो आप डायरेक्ट भी ले सकते थे, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। इसके बाद चलिए पिछले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, दो आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 3 दिन में। देखें, दो आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। इसके बाद जबकि 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में करती हैं 4 दिन में। 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं, बराबर 4 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। 4 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। ठीक है। यहाँ पर हम निकालेंगे तो देखें, 2 से कैंसिल हो रहा, कर भी सकते, 2 तिया 6 आदमी बराबर 3 चौके 12 महिलाएं बराबर 6 चौके 24 बच्चे। 6 से कैंसिल किया, 6 एकम 6 एक आदमी बराबर 6 चौक 6 दूनी 12 और 6 चौके 24। तो कितना आ गया, एक आदमी बराबर 2 औरतें बराबर 4 सी, यानी ये लोग इतना काम करते हैं। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में देखें, इस वाले क्वेश्चन में अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाता कि काम कितना कर दें, फिलहाल तो हमसे अनुपात पूछा गया था तो अपन ने अनुपात बता दिया था, है ना। तो एक आदमी बराबर 2 औरतें, है ना। तो अपन ने यहाँ पे अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात के लिए मतलब इनकी जो कार्य क्षमता है, तो अपन कार्य क्षमता के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे अपन कोई काम, मान के चलो 4 है, ये 1 दिन में करता है या मतलब एक काम करता है, तो 4 काम कितने या क्षमता से करेगा, 1 दिन में 4 काम, मतलब क्षमता जो होगी कार्य क्षमता। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे कि 2 औरतें काम करती हैं, ठीक है। तो एक औरत कितना काम करती है 2 काम। ये 4 औरतें कहती है तो एक औरत कितना काम करती, सॉरी एक बच्चा कितना काम करता है 1 काम। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे आ गया 4 अनुपात 2 अनुपात 1। अब हमसे क्या पूछा गया, एक आदमी, है ना, एक मैन प्लस एक औरत और 2 बच्चे। तो एक आदमी जो है, आदमी कितना काम करता है, आदमी तो करता है 1, प्लस औरत कितना काम करती है या महिला कितना काम करती है, तो एक औरत है जो 2 काम करती है। और जो बच्चे हैं, बच्चे कितना काम करते हैं, तो बच्चे भी कितना काम करते हैं 1 काम। इतना क्लियर। 1 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 4 और 1 5 काम करते हैं टोटल ये लोग, है ना। एक बच्चा एक औरत और एक आदमी, सॉरी 2 बच्चे, मतलब एक आदमी 2 औरतें और सॉरी एक आदमी एक औरत और 2 बच्चे, यानी कितना काम हो रहा 5 काम। अब हमें देखना है कि आखिर वो काम कितना है, तो काम यहाँ पे हो रहा था उसी कार्य को, इसीलिए अपन बराबर में रखते हैं। इनमें से किसी में भी उसकी वैल्यू रख दो, जो आए उससे 5 से डिवाइड कर दो, है ना। तो अपन इसमें रख दे रहे, तो 3 मतलब एक औरत कितना काम करती है, तो एक औरत करती है 2 काम, तो 3 औरत कितना काम करेंगी, तो अपन ने कर दिया 3 × 2 × 4, है ना। तो यहाँ पर देखें 4 दूनी 8 8 तिया 24 बटे 5। क्लियर। तो 5 से कैंसिल किया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। अब तो 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते, ठीक है, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं और 4 बच्चे उसी काम को 24 दिन में।
ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक आदमी, एक औरत तथा 2 बच्चे। तो एक आदमी जो है कितना, सॉरी यहाँ पे यही प्रॉब्लम होगी ना, एक आदमी कितना काम करता है, 4 काम। क्लियर। तो अपन यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे, 4 काम करता है ना। तो 4 एकम यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 2 6 और 2 8। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर फिर करेंगे 8, 8 एकम 8, 8 तिया 24। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 दिन। क्लियर, राइट आंसर 3 दिन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखें, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम था, इसमें कहीं पे भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन था उससे, वो पूरा डिटेल में था पिछला क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 26 आदमी तथा 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 15 आदमी 20 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, कर सकते हैं, कर सकती हैं। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे अभी तक अपन करते आए क्वेश्चनों को वैसे ही करना है, कुछ अलग से नहीं करना। चलो देखिए, 6 आदमी तथा 8 औरतें। क्लियर। तथा और बात एक ही होती है, अथवा और कौन सा, ए वाला, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला और हो और तथा हो तो एक ही बात होती है। अथवा और या, ये भी एक ही बात होती है। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग बातें हैं। क्लियर। तो हमसे बोला गया है कि 6 आदमी, कितने आदमी, 6 आदमी यानी 6 मैन तथा कितनी, 8 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में कर सकती हैं। इतना क्लियर। 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, बराबर, जबकि 26 आदमी 48 औरतें, कितने, 26 आदमी प्लस 48 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 2 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो हमसे पूछा गया है कि 15 आदमी 20 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है। तो देखिए 10 छिंग 60 आदमी प्लस 10 8 80 औरतें बराबर 2 का 26 में गुणा हुआ तो 52 आदमी प्लस 48 दूनी 96 औरतें। इतना क्लियर। तो अपन जो है मैन या आदमी आदमी को एक साइड कर दे रहे हैं, औरत औरत को एक साइड कर दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 60 आदमी है, ये प्लस के है, 52 यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के। तो 60 माइनस या 60 आदमी माइनस 52 एम बराबर ये 96 औरतें, ये प्लस के 80 है, यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 80। इतना क्लियर। इसके बाद 60 में से 52 माइनस किया तो कितना बचा, 8, यानी 8 आदमी बराबर। फिर देखा हमने कि 96 में से 80 माइनस किया, कितना बचा, 16 औरतें। तो यहाँ पे 8 से कैंसिल हो रहा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी एक आदमी बराबर कितनी औरतें हैं, 2 औरतें हैं। इतना क्लियर। यानी जो आदमी की क्षमता है अगर 1 है तो औरत कितनी है, 2 है। क्लियर। यहाँ पे हम देखेंगे इनकी जो क्षमता निकालेंगे तो क्या करेंगे, W को लाएंगे M के बटे में बराबर 2 बटे में कुछ नहीं, यानी 1 यहाँ पे रहता तो 1 अपन ने ले लिया, कुछ नहीं रहता तो 1 तो रहता ही है, तो बटे में 1 तो रहेगा। यानी आदमी जो काम करता है कितना करता है, 2 करता है, औरत जो काम करती है कितना काम करती है, 1 काम करती है। क्लियर। इसके बाद मेन पॉइंट क्वेश्चन का ये है कि 15 आदमी तथा 20 औरतें। तो बिल्कुल परेशान ना हो, 15 आदमी और कितनी औरतें, 20 औरतें, 15 आदमी प्लस 20 औरतें उसी काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है। तो देखिए एक आदमी कितना काम करता है, 2 काम करता है, अपन देख चुके हैं, है ना। तो 15 × 2 प्लस
20 औरतें, यानी 20 औरत कितना काम करती है, एक। तो 15 दूनी 30 और 20 एकम 20, कितना काम हो रहा है टोटल, तो ये हो रहा है 50 काम। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम आपसे पहले बोल चुके, चाहे तो आप इस वाले समीकरण में या स्टेप में रख दो, चाहे इस वाले में। यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क कितना हुआ है, और यहाँ से हमें पता तो चल गया है कि अगर 15 आदमी और 20 औरतें काम करें तो कितना काम करते हैं लोग, 50 काम करते हैं, है ना। देखें, तो अपन यहाँ पे इस वाले समीकरण में वैल्यू रख दे रहे हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा इसमें नोट्स बनाए ना, तो थोड़ा समझ के करना, ठीक है। तो 6 आदमी, एक आदमी कितना काम करता है, तो एक आदमी करता है 2 काम, तो 6 दूनी 12, है ना, प्लस औरत कितना काम करती है, एक, कि बाहर कितना कर देंगे पर इंटू 10। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, के बाहर 10, 12 और 8 20, और 20 के बाहर भी 10। जब कोष्टक हटता है तो गुणा होता है, 20 धाम के 200, तो कितना आ जाएगा, 20 धाम के 200 आएगा। और जब 200 आया तो ये कितना काम करते हैं, 15 आदमी और 20 औरतें, तो ये करते हैं 50 काम। तो 200 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 50, 0 से 0 कट गया, 5 के 20, कितने दिन लगे, कुल 4 दिन लगे। क्लियर, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा तो कितना आएगा, 4 दिन आएगा। बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। एक बार इसको देख लें, फिर हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं बिल्कुल इसकी, है ना। और कुछ लोग अगर क्लास में पढ़ रहे हों उस टाइम पे, तो हमने क्लास में भी बिल्कुल बहुत आसानी से इसे बताया था, ठीक है, देख लीजिए। देख लीजिए, जहाँ भी प्रॉब्लम हो बता सकते हैं। और इसके बाद अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं आपको, ठीक है, जैसा कि हमने क्लास में भी कराए थे शायद एक क्वेश्चन। तो देख लीजिए, देखें, तो कोशिश करो कि जितने जल्दी सिलेक्शन ले पाओ उतनी जल्दी ले लो, है ना। क्योंकि ये वक्त निकल तो जाएगा, अगर आप कुछ बन नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि हम कर नहीं पाए यार। क्योंकि ये जो वक्त अभी मिला है, स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है कि जितनी सुख सुविधाएं अभी हैं, अभी माँ बाप के पैसों पे हम जितने कोचिंग्स कर सकते, जितनी घुमाई कर सकते, जिस बाइक का शौक हो वो ले सकते, जैसे कपड़े पहन लो वैसे पहन सकते। जिस दिन आप खुद कमाने लगोगे एक एक रुपया, तो उस दिन ना तो आपको ये वक्त मिलेगा, और वक्त के अलावा आप पैसे खर्च नहीं कर पाओगे। जितने आपके माँ बाप ने आपके लिए कर दिए उतना आप खुद के लिए भी नहीं कर पाओगे। बच्चों के लिए कर दो वो बात की बात है, लेकिन आप खुद के लिए तो नहीं कर पाओगे जितना आपके माँ बाप ने आपके लिए कर दिया। तो अभी आपको अहमियत नहीं है उस चीज़ की पता, बाद में पता चलती है जब खुद कमाते हो, है ना। तो जितना भी आप मेहनत कर रहे हो तो सक्सेस जरूर हो जाना, ठीक है। बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद देखें अपन शॉर्ट ट्रिक में, देखो ये लॉन्ग तो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये हम कब तक करेंगे, है ना। तो अपन बिल्कुल शॉर्ट में देख रहे हैं इसे। तो देखें, और जो लोग भी कर रहे हैं तो उसमें साथ में नोट्स जरूर बनाते जाए, है ना। इतने में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला स्टेप देखेंगे, कितने, 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 6 आदमी, कौन सा पेन यूज किया जाए, दिख रहा है, यहाँ पे कलर चेंज किया है, ठीक है, ये थोड़ा बेहतर है। देखें, तो कितने आदमी, 6 आदमी और 8 औरतें, 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया, तो हमसे बोला गया है
कि 15 आदमी और 20 औरतें, कितने आदमी, 15 आदमी और 20 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर क्या करेंगे, 15/6 करेंगे। ठीक है, 15/6, तो 3×5 = 15, 3×2 = 6। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 5/2। और जब 5/2 बन गया तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना होता है, 2/5 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो 2/5। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इस शॉर्ट ट्रिक को आप कभी तभी कर पाओगे जब आपको लॉन्ग याद होगी। जो लोग उस टाइम पे क्लास में पढ़ रहे थे हमने उनको और बेहतर समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता है, 15/6 करना पड़ता है। तो कितना बन जाता है, 5/2 बन गया। ठीक है, 3×5 = 15, 5/2। और फिर हम इसे पलट देते हैं, कितना बन जाता है, 2/5। और 2/5 निकालेंगे हम जब 10 का 2/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 दूनी कितना आता है, 4 दिन। जैसा कि हमारा आंसर आया था कितना, 4 दिन। क्लियर। तो ये होती है बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक 2 स्टेप में। ठीक है, और आप ऐसे कर सकते हो उसे। और जब भी आप इस रूप में भी करना चाहो सेकंड स्टेप में, तो एक बार करके जरूर देख लेना कि आता है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा लगे आपको तो आप तब भी कर सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अगर ना बने तो और करना, बार बार करना, और कोशिश लगातार जारी रखना। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसी कंडीशन का है। तो देखें कैसा करना चाहेंगे आप, इसे लॉन्ग में या शॉर्ट में। तो अपन पहले तो इसे क्या देख रहे हैं, लॉन्ग में देख ले रहा है ना, कि 12 आदमी 18 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में। तो 12 आदमी प्लस 18 औरतें किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में, बराबर जबकि 3 आदमी तथा 18 औरतें, कितनी, 3 आदमी और 18, सॉरी 1 मिनट, 12 आदमी, ठीक है, जबकि 3 आदमी 18 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 12 दिन में। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पर थोड़ा सा W लिख लेना है ना, W लिख लेना है क्योंकि औरत है, और बाद में इसमें क्या होता है कि भूले ना आप। ठीक है, तो 3 आदमी 18 औरतें उसी काम को कितने दिन में करती हैं, 12 दिन में। तो 2 आदमी तथा 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अगर देखो कोशिश ये किया करो, अगर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 2×5 = 10, 2×6 = 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो 12 आदमी हैं, कितने आदमी, 12 आदमी और 18 औरतें। ठीक है, तो 12×5 = 60 आदमी प्लस 18×5 = 90 औरतें, बराबर 6 का गुणा इसको इस टाइप में किया, 18 आदमी प्लस 18×6 = 108 औरतें। क्लियर। तो यहाँ पर हम आदमी आदमी को या पुरुष पुरुष को एक साइड कर देंगे, महिला महिलाओं को या महिलाओं के लिए एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक प्लस का इस साइड हो जाएगा माइनस का, 60 आदमी माइनस 18 आदमी, बराबर 108 प्लस का है, 90 प्लस है तो इस साइड हो जाएंगे माइनस, है ना, तो ये हो जाएगा 90। 60 में से 18 माइनस करें कितना बचा, 42, यानी 42 आदमी, बराबर 108 में से 90 माइनस किया कितना बचा, 18, यानी 18 औरतें। ठीक है, अब हम क्या ऐसा कर सकते, कितने से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो रहा है बिल्कुल 7 से हो रहा है ना। तो देखिए नहीं सॉरी 6 से हो रहा है, 6×7 = 42, यानी 7 आदमी बराबर 6×3 = 18। तो यहाँ पे हम जो क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता, तो ये W यहाँ पे बटे में आएगी।
तो 3 बटे ये 7 जो गुणा में यहाँ पे बटे में, तो आदमी की जो क्षमता है 3 है, औरत की जो क्षमता है कार्य क्षमता वो कितनी है 7 है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखिए 2 आदमी और 3 औरतें, तो एक आदमी कितना काम करता है, तो एक आदमी करता है 3 काम, तो 2 आदमी कितना काम करेगा, 2 आदमी 2 तिया 6। 3 औरतें, तो एक औरत कितना काम करती है 7, 3 औरतें कितना काम करेंगी 21। क्लियर, तो इतना क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। 6 और 21 टोटल काम कितना कर रहे हैं ये लोग, तो टोटल काम हो रहा है 27। यानी जब ये लोग मिलके काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, जगह की वजह से अपन यहाँ पे लिख दे रहे हैं 27 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखें जो हमसे बोला गया है, तो हमसे बोला गया है तो हम क्या करें, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं इनकी वैल्यू। तो समीकरण में अपन किस में रख दे रहे हैं, अभी अपन ने इस वाले में रखा था, अब इस वाले में रख दो। यानी कि 3 आदमी, तो एक आदमी कितना काम करता है, एक आदमी करता है 3 काम, तो 3 आदमी कितना काम करेंगे 3 प्लस 18 औरतें, तो एक औरत कितना काम करती है 7, तो 18 औरतें कितना काम करेंगी, तो 18 इंटू 7 इंटू 12, 3 तिरका 9 प्लस 18 सत्ते, तो 18 सत्ते अगर आपको दुनिया आता हो तो 18 सत्ते होता है 125, है ना। अगर नहीं आता दुनिया तो 7 8 56, बचा 5, 7 एकम 7 और 5 12, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल काम हो रहा है, टोटल काम कितना हो रहा है, टोटल काम हो रहा है 125 और 9, तो 125 और 9 होता है 134। यानी जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना हो गया, यानी टोटल काम आ गया कितना 134। वही लोग मिलके कितना काम करते हैं, तो मिलके करते हैं 27 काम, तो 134 काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो 134 बटे 27, ठीक है। 27 से भाग दे दो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही, हाँ मिस्टेक है, देखें अभी मत करना, एक मिनट एक मिनट, ये तो ठीक है 134, 134 में अभी 12 का गुणा, जो 12 बाहर है इसका गुणा रहना बाकी है, ठीक है। तो 134 इंटू 12 करेंगे, 12 का 4 में गुणा हुआ तो 12 चौके 48, बचा 4, 12 तिया 36 और 4 40, बचा 4, 12 एकम 12 और 4 16। क्लियर, अब बेहतर समझ में आया होगा, अब दिक्कत तो नहीं है ना कुछ, ठीक है। 12 चौके 48, 12 तिया 36 और 4 40, 12 एकम 12 4 16, 1608 आ गया टोटल वर्क। अब देखें ये लोग मिलके कितना काम करते हैं, तो मिलके करते हैं 27 काम, है ना, मिलके करते हैं 27 काम। हमें कितना काम करवाना है 1608 काम, तो 1608 बटे 27, है ना। तो देखें 27 अपन 3 से डिवाइड किया, 3 नाम 27, 3 5 15, बचा 1, 3 तिरका 9, बचा 1, 3 6 18, फिर 9 से किया कैंसिल, तो 9 7 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, बचा कितना 8, कहीं ना कहीं फिर मिस्टेक, 9 चौके 36, 9 पन्ना 9 6 54, देखें यहाँ पर काम में तो कोई मिस्टेक है नहीं इसमें। 27, रुकना एक मिनट, क्वेश्चन क्वेश्चन तो ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, है ना। देखें मिस्टेक जो है 7 8 56, तो यहाँ पे दुनिया में मिस्टेक हो गई, ठीक। तो 8 7 56, बचा 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126 और 9 100
126 और 9 135। क्लियर। और तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 135 बन जाएगा। ठीक है, 126 और 9 135। थोड़ा नंबर चेंज कर दिया इसमें। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 बचा 6, 12 तिया 36 और 6 42, 36 और 6 42, बचा 4, 12 एकम 12 4 16, कितना आ गया 1620। इतना क्लियर है ना। आप सुधार लेना थोड़ा। तो ये 1620 आया जब 1620 बटे 27, है ना। काम तो अपना ये सही है, 27 कर रहा है। 27 से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, 3 नाम 27, 3 5 15, बचा 1, 3 चौके 12 और 0। तो 540 बटे 9, 9 एकम 9, 9 6 54 और 0, कितना आ जाएगा 60 दिन। क्या ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आएगा कितना 60 दिन। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 60 दिन। ठीक है, इसके बाद अपन शॉर्ट ट्रैक देखें। तो देखें ये तो हो गई लॉन्ग की बात, अब आपको शॉर्ट बता रहे। ठीक है, देखें अब शॉर्ट में हम क्या करेंगे कि कितने 12 आदमी और 18 औरतें कितने दिन में करते हैं काम को, 10 दिन में करते हैं। क्लियर। तो 2 आदमी 3 औरतें, कितने आदमी 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 बटे क्या कर देंगे अपन 12, यानी 2 बटे 12 किया, 2 एकम 2, 2 छींग 12, कितना हो रहा 1 बटे 6। तो यहाँ पे हम पलट देंगे, कितना कर देंगे 6 बटे 1 और गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा गुणा किया तो यहाँ पे करेंगे 10 छींग 60, 10 छींग 60, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 60 दिन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसकी ये शॉर्ट ट्रैक होती है, बिल्कुल शॉर्ट है ना। ये अपन ने लॉन्ग में देखी थी, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में ए वाली, ठीक है, और इस क्वेश्चन में ए टाइप में। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो बिल्कुल न डरें, आप इससे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 आदमी 4 औरतें किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 4 आदमी तथा 3 औरतें उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 7 आदमी और 27 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और है 20 थी। देखें इस क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत करना कोशिश करना, ठीक है, ना बने तो बताना। इस वाले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। एक आदमी तथा एक औरत या एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 या 60 दिन में कर सकते हैं। कितने लड़कों की सहायता से 2 आदमी 8 औरतें मिलकर उस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर करने वाले हैं अपन। चलो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एक आदमी तथा एक औरत या एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः कितने दिन में करते हैं, 20, 30 या 60 दिन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो आदमी है, एक आदमी एक औरत और एक बच्चा कितने कितने दिन में करते हैं, एक करते हैं 20, 30 और 60। तो 20, 30 और 60, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 60। ठीक है, ये 20 दिन में करते तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 या 60, यानी 3 काम। इसके बाद ये 30 दिन में करते तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम। ये 60 दिन में करते तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 काम। ऐसे आप बहुत वाकिफ हो चुके, बहुत बार कर चुके हैं इन क्वेश्चन को, है ना।
तो कितने लड़कों की सहायता से 2 आदमी और 8 औरतें मिलकर उस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो देखें कितने आदमी, 2 आदमी और 8 औरतें और कितने लड़कों की सहायता से। तो कितने लड़कों की, मान के चलिए अभी लड़कों की संख्या क्या है x, माना लड़के क्या है x से। ठीक है, तो अपन ने ले लिया x बच्चे या x चाइल्ड। ठीक है, या x दिन ले लो कि वो x दिन में करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ले लो माना लड़के जो काम करें वो कितने दिन में करेंगे, x दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि 2 दिन में काम समाप्त हो जाए, और काम कितना है टोटल, तो काम है 60 काम। ठीक है, तो देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है, तो करें ऐसे, अब इक्वेशन बन गई, अब प्रॉब्लम नहीं होगी, बस अब क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सीधा। देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 आदमी, एक आदमी कितना काम करता है, तो एक आदमी करता है 3 काम, प्लस औरत जो कितना काम करती है, तो एक औरत करती है 2 काम, प्लस x बराबर इंटू 2 बराबर 8। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, तो 2 से कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6, 8 दूनी 16, और यहाँ पर एक्स सी बराबर 30, 16 और 6 22, तो हो जाएगा 22 प्लस एक्स सी बराबर 30। ठीक है, ये प्लस का 30 उस साइड हो जाएगा माइनस का, यानी जो बच्चे करेंगे काम 30 माइनस 20, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 8। क्लियर, यानी जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा एक्स बराबर 8 दिन। बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, यानी एक्स बराबर कितना आता है 8 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, पिछला क्वेश्चन हमने आपके लिए दिया है करने, उसको ज़रूर करना और उसका आंसर ज़रूर निकालना। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं और इनमें कुछ भी नहीं होता। इसके बाद 8 3 11 तो 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है, मतलब ए और बी को एक क्या करनी है, 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है। ए 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है तथा बी 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है तथा अगले या आखिरी के 60 पृष्ठ ए तथा बी मिलकर टाइप करते हैं। पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो देखें यहाँ पे पहले तो हम क्षमता निकाल लें कि ए जो है कितने 9 घंटे में कितने पृष्ठ टाइप करता है, वो करता है 36, तो यानी 1 घंटे में का टाइम आ जाएगा 9 चौके 36, यानी 4 पृष्ठ प्रति घंटा टाइप करता है। क्लियर, इसके बाद बी की बात होगी, तो बी कितना करता है, बी करता है 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप। अपन यहाँ पे क्षमता निकालते जा रहा है दोनों की, कितना आ जाएगा 5 8 40, यानी 8 पृष्ठ करता है 1 घंटे में। इतना इतना यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है, ए पहले 60 पृष्ठ, अगर देखो भाई साहब हम अकेले ए से करवाएं टाइप, है ना, कितने पृष्ठ 60 पृष्ठ। ठीक है, तो ये ए कितना काम करता है, ए करता है 4 पृष्ठ प्रति घंटा, तो अपन 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंच 20, यानी उसे कितने घंटे लगे 15 घंटे लगे, यानी 4 पृष्ठ करता है 1 घंटे में, तो 60 पृष्ठ उसने कितने समय में की 15 घंटे में। अब जब दोनों मिलकर करेंगे तो देखो टोटल कितने टाइप करने थे, टोटल करने थे 120 पृष्ठ टाइप, जिसमें से उसने 60 तो केवल ए ने कर दिए, अब बचे कितने पृष्ठ है 60, और जब दोनों मिलकर पृष्ठ टाइप करते हैं ए और बी, तो ए कितना करता है 4 पृष्ठ प्रति घंटा और बी करता है 8 पृष्ठ प्रति घंटा, यानी टोटल कितने पृष्ठ करेंगे ये लोग 12 पृष्ठ 1 घंटे में, तो 12 पंचे 60, यानी कितने घंटे लगे 5 घंटे। जब दोनों मिलकर टाइप करेंगे तो 5 घंटे लगे। यहाँ पर हम देखेंगे
कि 15 घंटे ए और 5 घंटे ए, टोटल कितने घंटे लगेंगे? 20 घंटे। यानी जो राइट आंसर आएगा हमारा कितना आएगा? 20 घंटे। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 20 घंटे। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल लिया ना कि 4 प्रश्न करता है 1 घंटे में, बी करता है 40 प्रश्न 5 घंटे में। ठीक है, तो एक घंटे में 8 प्रश्न करेगा और ये करेगा 1 घंटे में 4 प्रश्न। इन दोनों की क्षमता निकाल के पहले ए से करवा दिए 60, तो उसको लगे 15 घंटे, फिर दोनों से मिल के करवा दिए तो 12 पंजे 60। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा जरूर है ना, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी है, अभी देख लें इसको। जो लोग कर रहे हैं तो पहले कर भी सकते हैं इसे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो जब तक। एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है। बराबर कार्य क्षमता के 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 16 घंटे काम करते हैं। या 66 दिनों के बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया है। पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए, यदि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसको छोटा कर दे रहे हैं थोड़ा। अब देखें, यहाँ पर क्या बोला गया है? एक अनुबंध। ठीक है, तो जो अनुबंध हो रहा है कितने 92 दिनों का है, लेकिन हुआ है यहाँ पे लगेगा वही वाला फॉर्मूला M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 MDH बटे W2। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने 260 व्यक्ति काम पर लगाए, जिसमें प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? 260 सॉरी 66 घंटे, यानी 260 व्यक्ति काम पर लगाए। क्लियर, दिन कितने हुए? तो यहाँ पर प्रतिदिन 16 घंटे। कितने दिनों के बाद? यानी 66 दिनों तक तो काम कराया होगा ना, 66 दिन। और प्रतिदिन जो कितने घंटे काम कर रहे थे? तो प्रतिदिन कर रहे थे भाई साहब वो काम 16 घंटे। यहाँ तक दिक्कत। और काम का कितना भाग होता है? तो काम का जो भाग होता है 4/7, यानी जो काम होना था उसका भाग कितना हुआ है? 4/7 हुआ। इसके बाद हमने देखा कि पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त, यानी कि पहले जो व्यक्ति कर रहे हैं उनके साथ कितने व्यक्ति और लगाए जाए। यानी अपन यहाँ पे क्या कर देंगे? 260 + x। ठीक है, और कितने दिन हो गए? टोटल ठेका जो था, जो काम होना था 92 दिन का था, 92 में से 66 दिन काम हो चुका था। क्लियर, तो फिर समान कार्य क्षमता वाले तैनात किया है ताकि काम समय पे हो जाए। हमें काम समय पे चाहिए। ठीक है, और प्रतिदिन कितने घंटे काम करना है? 18 घंटे। तो ठीक है, जब 92 में से 66 दिन हो गए तो 66 में आप 6 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 72। 72 से 10 82 10 92, यानी कितने 26 दिन और बचे थे काम के लिए। और कितने घंटे काम होता है? 18 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है कि स्पेस की वजह से ऐसा करना पड़ रहा। ठीक है, तो आप समझ जाना यहाँ पे 18 लिखा है। क्लियर, इसके बाद 7 में से 4 काम हो गया तो कितना बचा होगा? 3/7। और जैसा कि हम आपको इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, तो अपन क्या करते हैं? सीधा सीधा 7 से 7 कैंसिल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें जो 18 गुणा में था, तो अपन क्या करेंगे इनके 18 के लिए? 3 एकम 3 3 18 6 एकम 6 11 छक्का 66। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? 260 × 11 × 16/4 बराबर, यहाँ पे देखा फिर हमने 260 + x बटे 1, 3 सब कट गया था, वैसे भी नहीं बचा था। और ये 7 से 7 क्यों कटता है? ये ऊपर जाता है, यहाँ पर ये आएगा यहाँ पे, इसलिए अपन डायरेक्ट काट देते हैं। क्लियर, इसके बाद हमने देखा कि 260 प्लस कितना हो गया? x हो गया, और यहाँ पर इंटू में कितना है? 26 भी अभी बाकी है। ठीक है, तो 26 एकम 26, तो कितना बन गया? 10 4 एकम 4
4 चौके 16। अब देखें यहाँ पर जो हम गुणा करेंगे तो गुणा कुछ इस प्रकार से करेंगे, 10 चौके 40 और 40 11, 40 का 11 में गुणा होगा तो 11 चौके 44, यानी कितना हो जाएगा 440 बराबर 260 प्लस एक्स। ये प्लस का इस साइड हो जाएगा माइनस का, तो 440 में से 260 माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बड़ा कम करेंगे अपन या बढ़ा देंगे, तो 40 और बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रत्येक, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्या है, ताकि काम समय पर समाप्त हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 440 में से 260 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 440 माइनस 260, 0 14 में से 6 गया 8, 4 में से 2 गया, और सॉरी 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कितना आएगा 180। एक्स बराबर आ जाएगा 180, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, यहाँ पे सुधार लेना, कोई भी ऑप्शन की जगह पे 180 कर लेना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 180। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3 रुपये 50 पैसे और 2.5 रुपये 50 पैसे। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं, और जब भी उसी काम को करता है तो मजदूरी के रूप में 75 रुपये मिलते हैं। यदि वे दोनों एक साथ काम कर वही काम करें तो काम की क्या लागत आएगी? ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखें यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि इनको कितने रुपए प्रतिदिन, दैनिक मजदूरी यानी क्या है प्रतिदिन है। तो सबसे पहले किसके निकाल देना अपन, एक ही कि एक काम कितना करता है। तो देखें ए को कितने रुपए मिल रहे हैं, तो ए को मिल रहा है 63 रुपये, ए को टोटल जो मिल रहा है 63 रुपये। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आखिर उसने कितने दिन काम किया होगा, है ना। तो देखें यहाँ पर ए को जब 63 रुपये मिल रहे हैं यानी उसे कितने रुपए मिलते हैं, 2.5 रुपये, सॉरी 3.5 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, 3.5 रुपये प्रतिदिन। तो अपन डिवाइड, 2 के पहले पॉइंट है तो 2 अपन पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 35 एकम 35। ठीक है, इसके बाद कितना बचा, 35 दूनी 70, तो ज़्यादा हो जाता, यानी 7 और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, या फिर ऐसा कर दो 57 35 7 9 63, कितना हो गया 90, 5 से कैंसिल किया कितना आ गया 18, यानी कितना आ जाएगा 18 दिन। किसी को दिक्कत तो नहीं है? यानी कि ए ने कितना काम किया, ए ने किया 18 दिन काम। बात आएगी बी की, तो बी को कितने रुपए मिले, तो बी को मिले हैं 75 रुपये, और कितने रुपए प्रतिदिन मिलते हैं बी को, तो बी को मिलते हैं 2.5 रुपये प्रतिदिन। तो 2 के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा, 250 एकम 250, 250 तिया 750, यानी कितना आ जाएगा 30 दिन। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद बोला गया जब भी उसी काम को करता है तो मजदूरी के रूप में 50, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर वही काम करें तो काम की लागत क्या आएगी, दोनों मिलकर। अभी हम इनकी कार्य क्षमता तो पता ही नहीं है, अपन ने ले लिया एलसीएम 90, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कार्य क्षमता, यानी 18 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में करता है 5 काम। बी जो काम करता है, बी काम कितना करता है 30 दिन में, तो 90 काम कितने दिन में करेगा, तो वो करेगा 3 दिन में। इतना, सॉरी 3 काम करेगा एक दिन में। तो ये लोग टोटल काम कितना करते हैं, अपन ने 90 काम लिया है, मिलकर काम कितना करते हैं 5 और 3 8। ठीक है, इसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचा 2, पॉइंट लगेगा 8 दूनी 16 बचा 4, 4 में फिर 0, 8 पंचे 40। और इन लोगों को जो पैसे मिलते हैं दोनों जन को,
तो एक को मिलते हैं 3.5 रुपये एक काम का, मतलब एक दिन की जो काम करते हैं, और बी को मिलता है 2.5 रुपये। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे 3.5 और 2.5। जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 0, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, यानी टोटल कितने रुपए मिलते हैं 6 रुपये। यानी ये लोग काम करेंगे 11.25 और 6 रुपये मिलते हैं प्रत्येक दिन। अपन गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 बचा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 बचा 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 एकम 6। 2 के पहले पॉइंट था, 2 के पहले पॉइंट लगा दिया। राइट आंसर कितना आ गया 67.25, सॉरी 67.50। अब देखें आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही हुई, हम खुद बता दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि दैनिक मजदूरी, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो ए और बी है दैनिक मजदूरी के अनुसार, यानी ए को मिलते हैं 3.5 रुपये प्रतिदिन और बी को मिलते हैं 2.5 रुपये प्रतिदिन। ए जब कमाए मतलब जो काम समाप्त कर लेता है उसे कितने मिलते हैं 63 रुपये। यानी जब उसे 3.5 रुपये, आपको कोई अगर 3.5 रुपये दे रहा है प्रतिदिन के हिसाब से, अगर वो 63 रुपये देगा तो आप तो यही बता पाओगे ना कि हमने इतने दिन काम किया था, जब तो उसने 63 दिए। तो आप क्या करोगे 2.5 से ही तो डिवाइड करोगे ना। जब तो आप सॉरी जितना मिला आपको कितना 3.5 रुपये मिलते हैं को, तो 3.5 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाए कि हमने 18 दिन काम किया इसलिए उन्होंने हमें 63 रुपये दिए। ये नहीं भूलोगे, मैं पता है आप कभी नहीं भूलते, कहीं काम करोगे या कुछ भी ड्यूटी तो आप नहीं भूलोगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जरूर भूल जाओगे। इसके बाद बी की बात आएगी, तो बी को कितने रुपये मिलते हैं 75 रुपये, लेकिन उसे प्रतिदिन दैनिक मजदूरी कितनी मिलती है 2.5 रुपये, यानी 2.5। तो हम यहाँ से पता कर लेंगे कि भाई जब 2.5 रुपये मिले तो टोटल मतलब 2.5 रुपये हमें प्रतिदिन मिलते हैं और 75 रुपये में इकट्ठे मिले, तो हमें पता चल जाएगा। हम यहाँ से निकालेंगे हमने कितने दिन काम किया, तो उसने किया 30 दिन काम। फिर हमने यहाँ से कार्य क्षमता निकाली कि इनकी क्षमता कितनी है, तो अपन ने कोई काम ऐसा मान लिया अपन ने 90, जिसमें 18 का भी भाग जाए और 30 का भी भाग जाए। जब 90 माना 18 पंचे 90, सॉरी 18 पंचे 90, 30 तिया 90, तो यहाँ पे पता चलेगा कि ए का काम कितना है 5, बी का काम है 3। फिर अगर दोनों मिलकर काम करें उसी काम को तो कितने दिन में होगा, जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 11.25 दिन लगते हैं। प्रत्येक दिन दोनों को कितने रुपए मिलेंगे, तो ए को मिलते हैं 3.5 रुपये, बी को मिलते हैं 2.5 रुपये, तो दोनों को कुल रुपए कितने हो जाते हैं, टोटल रुपए 6 रुपये। क्लियर, यानी 11.25 दिन में वो प्रत्येक दिन 6 रुपये मिलते हैं। अपन ने 6 का गुणा किया तो उन लोगों को प्राप्त जो रुपये होंगे वो कितने होंगे 67.50। आया समझ में, क्लियर। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन जो है ये आपको करना है, ये वैसा वाला क्वेश्चन है ए प्लस बी वाले कहते थे, जैसे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर है ना। अपन 2 कॉमन लेते थे, 2 से एक काम को कैंसिल कर देते हैं, फिर आदिल का निकाल लेंगे, जिस जिसका काम बोला आप निकाल सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको भी कर लेना, एक बिल्कुल आसान है, यूनिट की वैल्यू आएगी। और ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कल हम नया चैप्टर पढ़ें, और नया चैप्टर अब जो भी होगा या तो बेसिक होगा या अर्थमेटिक का, भी फिलहाल नहीं बता सकते, ठीक है। इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।